थे कि ये तो गांव-गांव जाएंगे, सबको लेके जाएंगे, क्लस्टर क्लस्टर जाएंगे और सब उपलब्धि बताएंगे। हाँ, सांसद की भी बताएंगे, लेकिन यह कि अगर सांसद कोई गलती किया होगा तो अपना भाई माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन जाएंगे जनता के बीच। देखिए, चूंकि कर्नाटक के हार के बाद बीजेपी के सामने लोकसभा का चुनाव है और उत्तर प्रदेश उसके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा प्रदेश है और उम्मीद का प्रदेश है, तो स्वाभाविक है कि वो अपनी पूरी ताकत यहाँ लगाएंगे। देश के विभिन्न राज्यों के इनके नेता यूपी में लोकसभाओं के प्रभारी बनाए जा रहे हैं, उनकी तैनातियाँ शुरू हो गई हैं। अच्छा, बीजेपी में जितना कहानी किस्सा है, ड्रामा है, हम लोग उतना समझ ही नहीं पाएंगे जब हम लोग अब इनके यहाँ टिफ़िन मीटिंग हो रही है कि अपने अपने घर से खाना लाओ और एक जगह बैठ के मीटिंग करके खाना खाओ। हम लोग जब स्कूल में थे जैसे तो आपस में टिफ़िन बांट के खा लेते थे छोटे बच्चे, ये उस तरह भी मीटिंग करते हैं। ये हर हथकंडा अपनाते हैं वोट की खातिर। अगर सांसद से लोग नाराज़ हैं तो बड़े नेताओं से लोग उनके सामने पेश करेंगे। और देखिए, ये बात साफ है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के प्रभारी बनाए जा रहे हैं बीजेपी में, तो बीजेपी में बड़े पैमाने पर सांसदों के टिकट कटेंगे, ये तय है, क्योंकि इमेज को क्लीन रखना है। कर्नाटक में जो हार हुई है उसके बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेगी, तो यहाँ पर तो ये आने वाली बात है कि 30-40% सांसदों के टिकट कटेंगे और ये जो प्रभारी बन रहे हैं इन्हीं के फीडबैक पर ये कटेगा। देखिए, बीजेपी 24 घंटे तैयारी में रहती है, वो लगातार तैयारी करते हैं, उनका संगठन बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो छोटे दलों पर भी बहुत नज़र रखे हैं। अभी देखिए, चुनाव हुआ, एमएलसी के चुनाव में बीजेपी ने छोटे दलों का वोट ले लिया, वो लोकसभा के चुनाव में भी छोटे दलों का वोट लेंगे। और उनको इस बात का फ़ायदा है कि अगर सपा और बसपा का उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं होता है तो बीजेपी की जीत का मार्ग बड़ा सीधा और साफ होगा और उनको वोटों के बंटवारे का लाभ तो मिलेगा। वो जो छोटे छोटे दल हैं उनको भी वो अपने साथ लाएंगे। उसमें राजभर भी हैं, राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल भी है और तमाम सारे दल हैं, तो ये बीजेपी के सब फेवर में जाता है। अच्छा, अभी तो शुरुआत है, अभी सपा बसपा कांग्रेस के कई नेता टूट के भाजपा में चले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अभी चुनाव आने वाला, अभी तो शुरुआत हुई है। जो उनका 80 सीटों का लक्ष्य है वो ऐसे नहीं है। अभी ये सब दलों में तोड़फोड़ भी करेंगे और सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स तो है ही है, उसका भी अपना अभियान छापा चलेगा। बीजेपी के पास बहुत सारे हथियार हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि सांसदों का दोष देना बहुत जायज़ नहीं है, क्योंकि सांसद कई विधायक अपने क्षेत्र में चलने नहीं देता। प्रदेश की सरकार में सांसद की ज़्यादा सुनवाई नहीं होती। सेंटर में जाते हैं तो वहाँ एक ही नेता है, ये खाली सदन की मीटिंग में भाग लें, दस्तखत कर लें। तो सांसदों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है कि वो जनता में बहुत खुल के दावा कर सकें और ठोक के सीना खड़े हो सकें। तो ये मोदी के नाम पर वोट पाए हैं, तो जब मोदी जैसा चाहेंगे वैसा सांसद रहेगा, बहुत साफ है। अभी एक बहुत पहले स्कीम आई कि सांसद गांव गोद लेंगे। अब रोज़ लोग इनको चिढ़ाते हैं कि भैया गौवा गोदे में है कि चलने वलने भी लगा, नीचे उतरा गोदी से। अब वो गोदिए में पड़ा है गांव 7-8 साल से, तो ये बड़ी समस्या है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि बीजेपी के सामने जो विपक्ष है वो बीजेपी से कम और अपनों से ज़्यादा लड़ रहा है। कई पार्टियां तो ऐसी हैं जिनके पास उम्मीदवार नहीं हैं अपने पास लड़ने के लिए, कुछ के पास हर जिले में संगठन भी नहीं है, संगठन है तो विधानसभा स्तर पर और बूथ पर नहीं है। तो ये जो समस्या है ये सबसे बड़ी है और इसी का फ़ायदा बीजेपी लेती है। देखिए, जो पार्टियां उत्तर प्रदेश में, इनमें अपना मन मुटाव भी बहुत है। अगर सपा का बसपा गठबंधन नहीं हो रहा है तो कांग्रेस भी अपने आप को छोटा नहीं मानती है, तो आखिर करेगा कौन? अखिलेश की पार्टी सबसे बड़ी है, जनाधार भी अखिलेश यादव के पास है, वो एक बड़े नेता भी हैं विपक्ष के, उनके पास पब्लिक है, उनको सुनने लोग आते हैं। अब लेकिन अकेले बीजेपी से वो लड़ लिए होते
तो फिर उनको उपचुनाव में जीत मिलती। रामपुर में, आजमगढ़ में, तमाम जगह सपा हार गई अपनी ही सीटें। तो ये संकट एक है कि विपक्ष में एकजुट हुए बिना बीजेपी से जीतना मुश्किल है, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव है वो मोदी के नाम पे वोट पड़ता है। मोदी के सामने इतना बड़ा जातीय समीकरण या तो कोई खड़ा हो जाए जो बीजेपी को हरा सके, इसका कोई इनके पास फार्मूला है नहीं। तो ये बात साफ है जी कि जब एमएलसी के चुनाव में एक नहीं हो पाए तो लोकसभा में ये सब क्या एक होंगे। और बहुत बार बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं। देखिए, बीजेपी के पास पैसा भी है, ताकत भी है। यहाँ कुछ लोगों के पास पैसा बचा नहीं है, ताकत भी नहीं है। जिसके पास ताकत है, संगठन है, पैसा नहीं है, तो तमाम सारी चीज़ें हैं। और जनता भी देखती है कि कौन कैंडिडेट लड़के जीत सकता है, उसी को वोट देती है। ब्रजेश जी, हमारे देश में विकास की बातें बहुत होती हैं, लेकिन चुनाव हमेशा जातिवाद, गरीबी, भुखमरी और हिंदू मुस्लिम पर ही होता आया है। ये चुनाव भी उसी पर होगा। इस देश में पाखंड, बेरोजगारी, अंधविश्वास, छुआछूत, जातिवाद, ये हमेशा चलता रहा है और राजनीतिक दल इसको भुनाते रहे हैं जी। और फिर वही आ जाएगा। अभी तो बीजेपी के पास बहुत सारे वायरस हैं, इलाज करेगी इनका सबका। देखिए, कहा गया है कि वक्त सबका बदलता है, लेकिन बीजेपी में एक समस्या है। अभी समीर भाई कह रहे थे कि हम लोग बोरा बिछाना पड़ेगा, बोरा बिछाएं। मूल कार्यकर्ता बोरे बिछा रहा है, बाहर वाले आए के पद ले जा रहे हैं। ये बीजेपी में थोड़ी तकलीफ है, लेकिन अनुशासन के नाम पर कोई बोलते नहीं। भाई, केंद्र से लेकर यूपी तक तमाम निगमों में चेयरमैन और उपाध्यक्षों के पद, सदस्यों के पद खाली हैं, लेकिन ये कब तक आस में बोरा बिछाएंगे? वहाँ भी नहीं मिल पा रहा है। तमाम बाहरी लोग मिले। अब मुसलमानों के साधने के चक्कर में अलीगढ़ के बीसी को बना दिया एमएलसी। कई एमएलसी बना चुके हैं मुस्लिम क्षेत्र से। तो ये आप तो उकसा रहे हो इनके वर्कर को। नहीं, हमने बोरा वाली बात पे मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने कहा। ठीक है। बोरा और चटाई बिछाने वाले, उनकी कदर कब होगी, ये हर पार्टी में समस्या रही है। कोई बीजेपी में नहीं, जो सत्ता में रहता है उसी में। बहरहाल, सब वक्त वक्त की बात है, वक्त पर परिणाम आएगा। सुनिएगा कि किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता, और डरिए समय की मार से, क्योंकि बुरा समय बताकर नहीं आता। वक्त नूर को बेनूर भी कर देता है और छोटे से जख्म को नासूर भी कर देता है। और कौन चाहता है अपनों से दूर होना, लेकिन वक्त सबको मजबूर भी कर देता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही सीख दी। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना